2016 जब से इंडिया में जियो आया है तब से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में इंटरनेट का विकास हुआ है और उसी इंटरनेट के दौर पर एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ भी प्रचलित हुई है, बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ फेमस हुई है जिसको कहा जाता है ऑनलाइन अर्निंग। क्योंकि अब इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम इंडिया में है नहीं, तो लोग छोटे से छोटी चीज़ के भी पैसे कमा सकते हैं बिना कुछ पैसे दिए। अब रिचार्ज तो हर महीने हर कोई कराता ही है और वो सारा रिचार्ज वेस्ट जाता है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि आपने जो रिचार्ज करवाया है वो वेस्ट ना जाकर आपका यूज़ हो जाए। मतलब कि आप ऑनलाइन वर्क करें और 4 पैसे कमाएं। मतलब आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के, जिससे आप 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट पर ऑनलाइन अर्निंग का जो सबसे टॉप का सोर्स होता है, नंबर 1 का जो सोर्स है वो होता है ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। मतलब आप खुद की वेबसाइट बनाकर उस पर कुछ अपलोड कर सकते हो, कुछ कंटेंट अपलोड कर सकते हो या फिर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग करने के लिए bloggers.com गूगल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आपको जिस भी फील्ड की नॉलेज है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप कंप्यूटर की बातें लिख सकते हो। आप अगर किसी रिटेल दुकान में काम करते हो तो उस दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट कितने रुपए का मिलता है या फिर कौन सी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगर आप एक दुकानदार हो तो ये भी लिख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है और कहाँ से आता है, कैसे आता है। ये सारी चीज़ों के बारे में एक रिटेलर से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। अगर आप मेडिकल में रहते हो, एक दवाई के बारे में लिख सकते हो। अगर आप एक मैकेनिक हो तो आप अपने गाड़ियों के बारे में लिख सकते हो। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आप वायरिंग के बारे में लिख सकते हो, बोर्ड के बारे में लिख सकते हो, बिजली के बारे में लिख सकते हो। मतलब किसी भी फील्ड में अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो अपार भंडार लगा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को ये सर्च करके देख रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। ब्लॉगिंग करने के लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इंसान पढ़ लेता हो, लिख लेता हो और आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का बेनिफिट ये रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट पर बिना अपना फेस दिखाए अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक टॉप का सोर्स आता है ब्लॉगिंग और इससे आप अपना फ्यूचर भी मेंटेन कर सकते हो। ऑनलाइन अर्निंग के मामले में जो नंबर 2 पर आता है उसको बोलते हैं सेलिंग फ़ोटोज़। मतलब आप अपनी खुद की खींची हुई फ़ोटोज़ को ऑनलाइन में बेच सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर लूँ किसी न्यूज़ चैनल को किसी रिपोर्ट को रेडी करना है, अब उस रिपोर्ट को रेडी करने के लिए उसको कई सारे फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेंगी, तो अब क्या बोलेगा वो अपने रिपोर्टर्स को कि जाओ भैया ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ खींच के लाओ। अभी पता चले कि किसी विलुप्त प्राय जीव के बारे में उसको रिसर्च करनी है या किसी बटरफ्लाई के बारे में रिसर्च करनी है या फिर किसी एप्पल के बारे में रिसर्च करनी है, तो ऑन द स्पॉट उनको वो फ़ोटो चाहिए ही चाहिए। अब वो तुरंत तो बोलेंगे नहीं अपने किसी रिपोर्टर को कि भाई तुरंत अपना ऐसा ऐसा फ़ोटो भेजो, वो तुरंत नहीं बोल पाएंगे। रिपोर्टर होता है रिपोर्ट देने के लिए, ना कि कोई फ़ोटो देने के लिए। तो ऐसे में हम न्यूज़ चैनल वाले या फिर कोई बड़ी कंपनी है जिसको कुछ रिपोर्ट बनाना है, तो ऐसे लोग आपके फ़ोटो को ख़रीदते हैं। कैसे ख़रीदते हैं? इसके लिए शटर स्टॉक या फिर आई स्टॉक ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर वो लोग जाते हैं और वो फ़ोटो सर्च करते हैं। अगर उनको वो फ़ोटो मिल जाता है तो वो उस फ़ोटो को देखते हैं नीचे कितने का है। आपने जो रेट फिक्स किया होता है वो उस रेट से ही आपकी फ़ोटो को ख़रीदेंगे। और ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा कि वो लोग गूगल पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे, कोई भी मेरी फ़ोटो क्यों ख़रीदेगा। गूगल पर हर एक फ़ोटो का अपना कॉपीराइट होता है, जिसने उस फ़ोटो को अपलोड किया है उस पर उस फ़ोटो का हक होता है। कोई और अगर उसको यूज़ करता है तो वो जब चाहे तब उस फ़ोटो को डिलीट करवा सकता है, साथ ही उस कंपनी के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन ले सकता है, जिस वजह से कंपनी कभी रिस्क नहीं लेती हैं। और हम आप जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं फ़ोटो वगैरह खींचने वाले, उनसे फ़ोटोज़ ख़रीदती हैं और ये एक एक फ़ोटो $5 से लेकर $500 तक भी होता है। और इस तरीके से आप अपनी फ़ोटोज़ को खींचकर शटर स्टॉक या आई स्टॉक जैसे वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। पर अपनी फ़ोटो को सर्च रिज़ल्ट में लाने के लिए आपको सर्च इंजन का यूज़ करना पड़ेगा।
मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जिस भी टॉपिक पर लेकर वो फ़ोटो होगा उसको। जैसे अगर एक एप्पल है तो एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, फ्रंट साइड एप्पल, बैक साइड एप्पल, राइट साइड एप्पल, लेफ़्ट साइड एप्पल, ऐसे आपको कई सारे कीवर्ड डालने होते हैं। नंबर 3 पर जो टॉप का सोर्स आता है जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और कर रहा हूँ, ये यूट्यूब। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, पर मेरे भाई यकीन मानो एक टाइम ऐसा भी आता है यूट्यूब पर जब आपकी ऑडियंस आपको जानने लगती है, उसके बाद आप एक सेलिब्रिटी टाइप ही हो जाते हो। क्योंकि कहीं भी आप जाओगे तो आपकी ऑडियंस आपको पहचान लेगी कि भाई तुम तो वही हो ना जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो। लोग आपके साथ फ़ोटो भी लेंगे, सेल्फी भी लेंगे, आपके पास पैसा भी होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में अर्निंग नहीं होती है। माना कि किसी ऐप या फिर वेबसाइट के अकॉर्डिंग यूट्यूब में कम अर्निंग होती है, पर ऐसे ऐसे भी यूट्यूबर्स पड़े हैं यूट्यूब पर जो महीने के 5-5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। आज के टाइम में अगर हम मनोज दे को उठाकर देख लेंगे तो उसकी मंथली इनकम 3-4 लाख से कम कहीं नहीं जा रही है। वैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी अगर हम बात कर लें, जैसे टेक्निकल गुरुजी एक्सेट्रा, तो वो लोग 5-6 साल से यूट्यूब पर भले हैं पर आज वो करोड़ों में कमा रहे हैं। सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग और यूट्यूब के अलावा कौन सा ऐसा काम है जिसमें 4 से 5 साल के अंदर आप करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप जी जान से जुटते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और ख़ुद से बोल सकते हैं, तो मैं पूरी तरीके से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक यूट्यूब चैनल आज ही स्टार्ट करिए और आज ही अपने गोल को अचीव करने में लग जाइए। इसमें क्या चाहिए आपको, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, जिसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद आपके चैनल की वीडियोस पर ऐड आने लगेंगी। उन एड्स का जो रिवेन्यू होगा वो जाएगा आपके एडसेंस अकाउंट में और एडसेंस अकाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। और ज़्यादा झमेले की बात नहीं है। आप अगर गूगल के किसी भी प्रोडक्ट से पैसे कमाते हैं तो आपको एडसेंस अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई ब्लॉग ही क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। नंबर 4 पर जो है वो बेस्ट अर्निंग के सोर्सेस में से एक है इंडिया में, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लगभग लाखों की संख्या में यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सोर्स है जिस पर आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। मतलब कि आप अगर चाहें तो महीने में 1000 कमाएंगे, और अगर आप चाहें तो महीने में 30,000 भी कमा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो महीने में 10 लाख भी कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो, ये कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आपको मौका देती हैं कि आप इनके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और बदले में आपको कुछ परसेंटेज ये देंगी। मतलब कि आप अगर इनके प्रोडक्ट्स को बिकवाते हो तो बीच में आपको कमीशन मिलेगा। और मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है प्रोडक्ट्स की, अगर आप उनको वो लिंक भेजते हैं तो वो लोग वाकई में शॉपिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग शॉपिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में ये शिकायत करते हैं कि भाई मैंने तो बहुत सारे लोगों को लिंक भेज दी, किसी ने ख़रीदा ही नहीं। भाई वो ख़रीदने के लायक होगा तब तो ख़रीदेगा ना। अगर वो ख़रीदने के लायक ही नहीं है और तुम उसको धड़ाधड़ लिंक भेजे जा रहे हो, वो कहाँ से ख़रीदेगा? पता चले उसके पास डेबिट कार्ड ही ना हो, क्रेडिट कार्ड ही ना हो, वो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर लेगा? आपको ऐसे लोगों के पास प्रोडक्ट्स भेजने हैं, लिंक भेजना है जो उस चीज़ को ख़रीदने के लायक हों, जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हों। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपको फ्रेंडशिप करनी है और वहाँ पर जाके अपने बिजनेस को रेडी कर देना है। अपना अच्छा सा प्रोफाइल बना लेना है, आई एम एफिलिएट मार्केटर करके, ठीक है। और आप वहाँ पर अपनी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 1 महीना आप वहाँ पर करके देखिए एफिलिएट मार्केटिंग। आपको अगर फ़र्क ना दिख जाए तो भाई का चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। अब आप फेसबुक पर जाके वो लिंक शेयर करते हो। फेसबुक पर कल के लौंडे हैं, मुंह तक धोया नहीं है, फ़ोटो खींच के अपलोड कर रहे हैं, आईडी बन गई है, कल पैदा हुआ है, उसके पास डेबिट कार्ड होगा, उसके पास क्रेडिट कार्ड होगा, कुछ के पास होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो ही।
पर इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे फेसबुक वाले, पर इतनी ज़्यादा वहाँ पर मतलब गंदगी टाइप नहीं फैली है जैसा कि फेसबुक पर फैला रहता है। इसीलिए चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवा पाओगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग अधिकतर हैं जो आपके उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। नंबर 5 की जो ऑनलाइन अर्निंग का टॉप सोर्स है उसको बोलते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब। मतलब बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिनको आप नहीं कर पाते हैं, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको 2 वेबसाइट्स मिलती हैं, जैसे कि fiverr.com और upwork.com। वहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं कि भाई मुझे अपना काम करवाना है, मुझे अपना जॉब करवाना है, कोई भी काम है, जैसे मुझे टाइपिंग करवाना है, डाटा एंट्री करवाना है, या वीडियो एडिटिंग करवाना है, या फ़ोटो एडिटिंग करवाना है, और भी बहुत सारे मैनी मोर वर्क्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी वर्क में इंटरेस्ट हो, किसी भी काम को करने में अच्छा लगता हो, तो आप वहाँ पर जाकर लॉगिन कर लीजिए और जो आप काम करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, वो वहाँ पर डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मैं इस काम के इतने चार्ज लेता हूँ। वहाँ $3 से नीचे बात नहीं होती है, और 15, 20, 25 आगे आप जितने डॉलर बढ़ा पाते हैं उतने बढ़ा दीजिए। वहाँ पर एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि मैं आपका काम 30 घंटे में करके दूंगा, या 24 घंटे में करके दूंगा, या 12 घंटे में करके दूंगा, या 4 घंटे में करके दूंगा। ऐसा वहाँ पर टाइम लिमिट दे दिया जाता है, और आप उस टाइम लिमिट के अंदर अपना काम पूरा कर दीजिए। आपके अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि fiverr.com और upwork.com ये सब कुछ ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जो कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करती हैं, और यहाँ से आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे एकदम जेन्युइन हैं, इनमें से एक भी फेक नहीं है। ओके गाइस, अगर इस वीडियो से ज़रा से भी एजुकेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।